एक दिन आप सुबह सुबह सोकर उठे, देखा तो हर तरफ हड़कंप मचा था। जानने की इच्छा हुई कि आखिर हुआ क्या। आंख मलते हुए मोबाइल पर तुरंत न्यूज़ पढ़ी तो होश उड़ गए। खबर थी कि दुनिया में कच्चा तेल खत्म, यानी पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचा, बूंद भर भी नहीं। सुनकर टेंशन तो होगी। घर के दरवाजे पर कार खड़ी है, बाइक खड़ी है, अब उनका क्या होगा। लेकिन कुछ देर की टेंशन थी जो दो बातें सोचकर कम हुई। पहली, अरे ये दर्द केवल हमारा थोड़ी है, ये तो जगत भर की समस्या है। दूसरे को दिक्कत होती है तो अपनी दिक्कत कम हो जाती है। दूसरा, कोई नहीं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार्स तो मार्केट में आ गई हैं। घर की लाइट और एसी वेसी भी चल रहा है। तेल रुकने से ये कुछ भी बंद नहीं हुआ। लेकिन कुछ रोज महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए सही देश की अर्थव्यवस्था के चक्के तो जम ही जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको ये लगे कि आप 170 साल पहले पहुंच गए। एक 170 साल पहले की बात इसलिए क्योंकि तब पेट्रोल और डीजल कुछ भी इजाद नहीं हुआ था, या कहिए खोजा नहीं गया था। बल्ब भी नहीं जला था, इलेक्ट्रिक पंखा भी नहीं था और एसी भी नहीं था। लेकिन तब लोग जीते कैसे थे? क्या रात को घरों में अंधेरा ही रहता था? अगर नहीं तो रातों को घरों में रोशनी आखिर होती कैसे थी? फिर केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल की खोज कैसे हुई, और फिर किसका दिमाग घूमा और दुनिया बदलने वाले पेट्रोल डीजल की खोज हुई? नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा कार्यक्रम तारीख। तारीख में आज सुनाएंगे कहानी काला सोना कहे जाने वाले कच्चे तेल की। बताएंगे कि कैसे हुई थी इसकी खोज। बात बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक युग शुरू होने से हजारों साल पहले तेल और गैस का उपयोग कुछ क्षमता में किया गया था। तेल के कुएं 347 ईस्वी में चीन में खोदे गए। लेकिन आधुनिक इतिहास की शुरुआत जब हुई तब तेल और गैस लोगों की जिंदगी से गायब थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में हाल ये था कि अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलना कम कर देते थे, नहीं ही निकलते थे फार फ्लंग एरियाज में, और ये चलन आम था। अगर कभी उन्हें रात में कुछ काम करना होता था तो इसकी व्यवस्था कई दिनों पहले से करनी पड़ती थी। वो व्यवस्था जिसे सुनकर हो सकता है कि अब 2023 में आप उसकी कल्पना भी न कर पाएं। उस समय अमेरिका और यूरोप में लोग एक विशेष तरह की मछली और विशेष तरह की एक चिड़िया का शिकार करके उसे कई दिन पहले ही घर में लाकर रख लेते थे। इन्हें कई दिनों तक सुखाया जाता था, फिर इनसे रोशनी की जाती थी। अमेरिका में तब इसके लिए सैमन फिश का बड़ा इस्तेमाल होता था। लोग इस मछली को पकड़कर कई दिनों तक सुखाते थे, फिर किसी रात को जब जरूरत होती इसे एक लोहे के स्टैंड पर रखकर जलाते थे। इसी तरह स्कॉटलैंड में लोग आइली बर्ड नाम से मशहूर पेट्रोल नाम की चिड़िया को मारकर सुखा लेते थे और फिर रोशनी के लिए इस्तेमाल करते। इस चिड़िया के गले में बत्तियां यानी मोटा धागा डाला जाता था, ठीक वैसे जैसे मोमबत्ती में बत्ती लगाई जाती है। बताते हैं कि ये चिड़िया कई घंटों तक रोशनी किया करती थी। फिर आया वेल के तेल का दौर, और इस दौर से लोग आगे चल के बाहर आए। फिर एक नया जमाना आया, नया आविष्कार हुआ। साल 1700 से 1850 तक वेल मछली का तेल चलन में आया। लैम्प जलाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। बड़ी संख्या में वेल का शिकार होने लगा। इस तेल की कई कंपनीज थी। छोटी छोटी बॉटल्स में ये तेल बिका करता। दुनिया में अमेरिका इस कारोबार में नंबर 1 था। उस समय वेल के तेल की इंडस्ट्री अमेरिका में 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। समुद्र में वेल पकड़ने वाले करीब 900 जहाज घुमा करते, जिनमें से 700 से ज्यादा केवल यूएस के थे। लेकिन इतना बड़ा पाप आखिर कब तक कोई होने देता? कुछ लोगों को वेल का शिकार किया जाना पसंद नहीं आता था और वो लगे थे फ्यूल का दूसरा विकल्प ढूंढने में। 1846 में कनाडा के आविष्कारक और भूविज्ञानी अब्राहम पाइनियो गेस्नर ने इस काम में कामयाबी हासिल की। उन्होंने लैम्प जलाने के लिए नया फ्यूल इजाद किया, कहिए खोजा। इब्राहिम ने कोयला, कोलतार और ऑयल शेल को रिफाइन करके केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल बना लिया। इसे बनाना आसान था और वेल ऑयल से आधे से भी कम दाम में यह हासिल हो सकता था। इस फ्यूल की खोज होते ही वेल के तेल का मार्केट ढह गया। 1850 में अब्राहम गेस्नर ने केरोसिन गैस लाइट नाम की कंपनी खोली और सड़कों पर केरोसिन तेल से जलने वाले लैंप लगाने के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। फिर घर घर में केरोसिन ऑयल से रोशनी हुई। ये उस समय एक बहुत बड़ा आविष्कार माना गया था, इसलिए भी क्योंकि केरोसिन इतना सस्ता था कि हर कोई अमीर गरीब सब इसे खरीद सकते थे। ये वो समय भी था जब आम लोगों ने रातों को भी घरों से निकलना शुरू किया, क्योंकि अब सड़कों पर लैंप्स लगने लगे।
बहरहाल इसके बाद भी बेहतर फ्यूल की खोज जारी रही और फिर आया साल 1858। कहें तो दुनिया बदलने का साल यही था। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज के एक प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल अमेरिका के ही पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ ग्रामीण इलाकों में पहुंचे। उन्हें कहीं से पता लगा था कि पेंसिल्वेनिया के कुछ दूर दराज वाले इलाकों में लोगों को अजीब सा कोई चिकना पदार्थ जमीन से निकलता दिखा है। कई जगह इस तरल पदार्थ के छोटे छोटे बुलबुले जमीन पर देखे गए थे, पडल्स। प्रोफेसर बिसेल इन इलाकों में गए और इस पदार्थ के कई सैंपल्स लेकर अपने कॉलेज वापस आए। कई दिन लगे उन्हें इस पदार्थ को रिफाइन करने में। रिसर्च किया उन्होंने और पता लगा लिया कि इसमें लैम्प जलाने की क्षमता है। यानी बिसेल को यह अंदाजा हो गया कि पेंसिल्वेनिया के इलाकों में जमीन के नीचे एक ऐसा तरल पदार्थ है, ऐसा तेल टाइप का कुछ है जिससे लैम्प्स जलेंगे। इसके बाद वो जल्द ही फिर पेंसिल्वेनिया के उन्हीं इलाकों में दोबारा पहुंचे। अब उन्हें तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जो उनके लिए तेल के कुएं का पता लगा सके, यानी जो खुदाई करके जमीन के नीचे तेल खोज सके। प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल को एक ऐसा बंदा जल्दी मिला भी। नाम था एडविन ड्रेक। एडविन ड्रेक एक कंडक्टर थे, होटल में क्लर्क की नौकरी भी कर चुके। कुल मिलाकर ड्रेक की टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा थी नहीं, कह लीजिए सिफर थी। लेकिन जब प्रोफेसर बिसेल ने उन्हें अपना प्लान बताया तो वो तेल ढूंढने के काम के लिए तुरंत तैयार हुए। एडविन ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया के ही एक व्यक्ति को हायर किया $2.5 प्रतिदिन की दिहाड़ी पर। नाम था विलियम स्मिथ। प्यार से लोग इन्हें अंकल बिली कहते थे। अंकल बिली को पानी के नल लगाने के लिए जाना जाता था। जमीन में ड्रिलिंग यानी बोरिंग करते करते उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस था। अब काम शुरू हुआ पेंसिल्वेनिया के अलग अलग इलाकों में तेल की खोज का। कई महीनों काम हुआ लेकिन कुछ मिला नहीं खास। फिर ये लोग पहुंचे यहाँ के टाइटसविले इलाके में। अंकल बिली ने अपने बेटों के साथ यहाँ मेटल का पाइप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की। शुरू में ज़मीन से कुछ तेल की बूंदें निकली, उम्मीद लगी, लेकिन 39 फीट की खुदाई के बाद ज़मीन में एक बड़ा पत्थर आ गया और ड्रिलिंग करने वाला मेटल का पाइप अटक गया। इसके बाद ड्रिलिंग बंद करनी पड़ी। एडविन ड्रेक स्टीम का इंजन लेकर आए, जिससे फिर ड्रिलिंग की कोशिश हुई। तगड़ी चोटों के बाद जमीन के नीचे आया पत्थर टूटा और ड्रिलिंग फिर शुरू हुई। यहाँ पर एक बात आपको बताना हम भूल गए कि उस समय जब ड्रिलिंग चल रही थी तो हर कोई एडविन ड्रेक और अंकल बिली का मजाक उड़ाता था, क्योंकि ये वो समय था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि जमीन के नीचे पानी की जगह तेल भी हो सकता है। लोगों ने ड्रेक को पागल तक करार दे दिया, लेकिन ड्रेक तब भी डटे रहे। बहरहाल 60 फीट तक ड्रिलिंग होने के बाद भी जब तेल जैसा कुछ निकला नहीं तो एडविन ड्रेक नाउमीद हो गए। उन्होंने अंकल बिली से निराश होकर कहा कि अब आप चाहे जितनी खुदाई कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ निकलने वाला है। आप देख लीजिए कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं, मैं तो चला। मैं आपको आकर काम बंद करने के लिए आखिरी सहमति दे दूंगा। इसके बाद एडविन ड्रेक टाइटसविले से चले गए। कुछ लोगों का मत है कि एडविन ड्रेक ड्रिलिंग का काम बंद करने के लिए प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल की सहमति लेने वहां से गए थे। हालांकि ड्रेक के जाने के बाद भी अंकल बिली ने ड्रिलिंग का काम जारी रखा। काफ़ी स्लो जारी रखा, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम हो रहा था। अब वो आराम ज़्यादा करते, ड्रिलिंग कम। ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि निराश तो वो भी थे। फिर आया 28 अगस्त 1859 का दिन। दोपहर की बात है, रविवार था। अंकल बिली एक पेड़ के नीचे पड़ी चारपाई पर आराम कर रहे थे। उनका एक बेटा अकेले ड्रिलिंग कर रहा था। करीब 69 फीट की ड्रिलिंग हो चुकी थी। फिर बेटे ने ड्रिलिंग पाइप जमीन में डाला और पाइप में फंसी मिट्टी निकालने के लिए उसे ऊपर खींचा, जो कि ड्रिलिंग का प्रोसेस था उस जमाने में। लेकिन इस बार मिट्टी के साथ पाइप के निचले हिस्से में एक बदबूदार तरल पदार्थ भी लगा हुआ था, एक चिकना गाढ़ा काला पदार्थ। बेटा दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा। उसने कहा कि पापा उठिए, तेल मिला। अंकल बिली ने जब ये सुना तो बेटे की ओर वो देखते रह गए। उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि हार ही चुके थे एक तरह से। बेटे ने हाथ बढ़ाया और उन्हें अपनी उंगलियों पर लगा ऑयल दिखाया। अंकल बिली देखते ही पहचान गए, ये वही था जिसका सैंपल उन्हें एक छोटी सी शीशी में महीनों पहले प्रोफेसर जॉर्ज बिसेल ने दिया था। अब क्या था, तीनों पिता पुत्रों में एक नया उत्साह था। तीनों डट गए ड्रिलिंग करने में। अगले दिन सोमवार को एडविन ड्रेक वापस टाइटसविले लौटे। अब वो आए थे अंकल बिली को ड्रिलिंग करने से रोकने के लिए और सामान बांधकर घर वापस ले जाने के लिए। लेकिन बग्घी से उतरते ही दूर से एडविन ने ड्रिलिंग साइट का जो नज़ारा देखा तो उन्हें लगा कि कुछ बवाल हुआ है। लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा थी। वो तेजी से ड्रिलिंग साइट की ओर बढ़े और करीब जाकर देखा तो बड़े बड़े ड्रम्स में, कंटेनर्स में, बैरल्स में, बर्तनों में कच्चा तेल भरा हुआ था और अंकल बिली और उनके बेटे ड्रिलिंग के बजाय इस तेल की सुरक्षा में लगे थे। अंकल बिली ने एडविन ड्रेक को देखते ही अपनी गोल हैट सर से उतारी और अपने सीने पर हाथ रखकर ड्रेक की ओर सिर झुकाकर मुस्कुराए। फिर पास जाकर उन्हें गले भी लगाया। अब तक ड्रेक का सवाल पूछने वाला चेहरा इत्मीनान वाली मुद्रा में बदल चुका था।
ड्रेक को आगे समझने में देर नहीं लगी कि अंकल बिली के चेहरे पर खुशी क्यों, तेल मिल गया। अमेरिकी जानकार बताते हैं कि एडविन ड्रेक और अंकल बिली जिस इलाके में ड्रिलिंग कर रहे थे वो इलाका टाइटसविले शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर था। एक देहात का इलाका था और तब वहां आसपास कुछ खास था भी नहीं, लेकिन तेल की खोज होने के कुछ साल बाद ही इस एरिया में पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी। एडविन ड्रेक के तेल के कुएं के 4-6 किलोमीटर के इलाकों में बाहर से आए लोगों ने जमीन खरीदी, मकान बनाए, बड़े स्तर पर लोग ड्रिलिंग का काम शुरू कर चुके थे। $20 में एक बैरल तेल तब यहाँ बिकने लगा था। 1865 तक इससे पिट होल सिटी का नाम मिल गया था। 50 से ज्यादा होटल्स बन चुके थे। पूरे यूएस में यह शहर ऑयल सिटी के नाम से मशहूर था। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। 15,000 लोग यहाँ अपने मकान बनाकर रहते थे। लेकिन फिर जल्द ही वो समय आया जब इस शहर को लोगों ने छोड़ना भी शुरू किया। क्यों? दरअसल जनवरी 1866 से यहाँ के तेल के कुओं में तेल कम होना शुरू हुआ। इस शहर से एक दिन में 6,000 बैरल तेल निकलता था, जो जनवरी 1866 में घटकर 3,000 बैरल पर पहुंच गया। फिर अगले साल में घटकर 2,000 बैरल पर डे हुआ। कुछ सालों में यहाँ के कुओं में तेल खत्म हो गया और फिर लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे। लेकिन तब तक पूरे अमेरिका और दुनिया को यह पता चल चुका था कि जमीन सिर्फ पानी ही नहीं उगलती, इसमें से तेल भी निकलता है और बड़े काम का होता है। इस खोज के बाद बड़े बड़े प्लेयर कच्चे तेल की फील्ड में उतर गए। काले सोने यानी क्रूड ऑयल की बड़ी रिफाइनरीज खुली। पेंसिल्वेनिया के अलावा यूएस के अलास्का, ओहायो और टेक्सास जैसे राज्यों में बड़े बड़े तेल के कुएं मिले और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक मुल्क बन गया। आज भी छोटा उत्पादक नहीं है। तेल के इतिहास की कहानी जो हमने आज आपको सुनाई, ये अभी पूरी नहीं हुई है। इसका एक बड़ा पड़ाव अभी बाकी है, वो ये कि कैसे कच्चे तेल की खोज यूएस से मिडिल ईस्ट पहुंची। आगे की कहानी हम आपको जल्द सुनाएंगे तारीख के किसी नए एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी अभय ने और कैमरे पे जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।